तो आज इंट्रो वाली कोई वकायती नहीं, सीधे अपडेट्स लो। और हाँ, मार्वल अब अपना सीक्रेट वेपन निकालने जा रहा है। अगर तुम्हें जानना है कि ये क्या है तो वीडियो की एंडिंग कतई भी मिस मत करना। और थॉर के फैंस, तुमसे स्पेशली बोल रहा हूँ, ये वीडियो मत छोड़ना। तो जिन लोगों के पेट में ये सोचकर दर्द हो रहा था कि क्या स्पाइडरमैन डूम्सडे में है या नहीं है, और एक मिनट, सबसे पहले तो जो लोग 27 अगस्त को सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो का वेट कर रहे थे, मूद के सो जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि 27 कोई कंफर्म डेट नहीं है, ये बस एक र्यूमर है। मैंने तुम्हें क्लियरली बोला था, लेकिन नहीं, तुमको तो उछलना है, तुमको तो इंतजार करना है। और जब वीडियो नहीं आए तो सब कमेंट में छाती पीट रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं इससे, लेट्स मूव ऑन। सो स्पाइडरमैन फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे में आ रहा है, और ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज टॉम हॉलैंड ने अचानक से ब्रांड न्यू डे की शूटिंग से एक ब्रेक ले लिया है एंड वो सेट से गायब हो गए हैं। कहां गायब हुए हैं पता नहीं। हालांकि ब्रांड न्यू डे की शूटिंग कोई रुक नहीं गई है। टॉम का स्टंट डबल अभी भी पीला पड़ा है। स्कॉर्पियन और जो दूसरे विलन्स आने हैं उनके साथ वो फाइट सीन्स शूट कर रहा है। नॉर्मली ऐसे विलन्स के साथ पीटर ना फुल सूट पहनकर ही फाइट करता है, मास्क वास्क पहनकर। तो टॉम हॉलैंड की यहाँ ऐसा भी देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं है। सूट और मास्क पहनने के बाद टॉम हॉलैंड का चेहरा वैसे भी नहीं दिखता है, तो उनके ये फाइट सीन्स उनका स्टंट डबल इजीली शूट कर सकता है। सो आई थिंक मार्वल ने टॉम हॉलैंड से कहा कि अब तुम थोड़ी देर डूम्सडे के सेट पर जाओ और उसमें तुम्हारे जो भी सीन्स हैं उन्हें शूट करो और फिर बाद में इधर आना ब्रांड न्यू डे में। तो अपडेट यही है कि स्पाइडी के डूम्सडे में आने के चांसेस अचानक से स्काई रॉकेट हो गए हैं। और वैसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज डूम्सडे में इतने सारे हीरोज हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा ही स्क्रीन टाइम मिलेगा, तभी चीजें बैलेंस में रह पाएंगी। तो स्पाइडरमैन को भी स्क्रीन टाइम मिलेगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली डूम्सडे में स्पाइडरमैन के जो भी सीन्स हैं इस पॉइंट पर टॉम उन्हें ही शूट करने गए हैं, और इसीलिए वो ब्रांड न्यू डे के सेट पर नहीं दिख रहे हैं। तो देखा जाए तो यार ये मार्वल का काफी सही शेड्यूल रहा शूटिंग को लेकर। कुछ एक बड़े नाम जो डूम्सडे की कास्ट से मिसिंग थे, उनमें से एक स्पाइडर बच्चा भी था, एंड अब वो फाइनली ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई डूम्सडे में आ रहा है। ना कास्ट की बात फिर से चली है तो देखो यार, एक ट्रस्टेड इनसाइडर ने रिसेंटली इसे लेकर ये कहा था कि कास्ट अनाउंसमेंट की सेकंड वीडियो मार्वल ला सकता है, डेफिनेटली ला सकता है, और जहां तक मेरा अंदाजा है लाएगा भी। बट डेट की बात करें तो भाई डेट बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, अभी भी कंफर्म नहीं है। लगाने को अंदाजे लगाए जा सकते हैं, बट फर्स्ट कास्ट अनाउंसमेंट जो वीडियो थी वो अचानक से जैसे बॉम्ब की तरह हमारे ऊपर गिरा दी गई थी, कुछ उसी तरह से सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट भी एकदम अचानक से आएगी, जब सब लोगों को लोगों को लग ही नहीं रहा होगा कि अभी कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो अचानक से आ सकती है, और आएगी। इवन हमें सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो में कुछ नया दिखाया जा सकता है। मतलब पहले चेयर्स दिखाई गई थी, अब हो सकता है तकिया और चारपाई दिखा दी जाए। तो देखो एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट में 60+ कैरेक्टर्स हैं, और जो फर्स्ट कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो थी उसमें 27 कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए थे, यानी अभी भी 33 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स मतलब एक तरह से दिखाए जाने बाकी हैं। अब जाहिर सी बात है सबको तो मार्वल कास्ट अनाउंसमेंट में रिवील नहीं कर देगा, कुछ कैमियोज वगैरह सब सरप्राइज के तौर पर भी रखे जाएंगे। लेकिन क्योंकि कास्ट इतनी ज्यादा बड़ी है, इस वजह से एक और कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो तो बनती है, क्योंकि भाई इसी से तुम पहली जो वीडियो आई थी उसमें लाइव स्ट्रीम में देखो कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आए थे, तो हाइप तो ऑब्वियसली बढ़ती है ना। और डूम्सडे एक ऐसी मूवी है जिसमें मार्केटिंग ये बहुत ही ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, ऐसा करना बहुत जरूरी है। तो केवल ये कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो से काम नहीं चलने वाला, सेकंड वीडियो आएगी बट डेट कंफर्म नहीं है, बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, एंड हो सकता है कि ये वीडियो दिसंबर के पहले ही आ जाए। डेट के विषय में बस इतना ही कह सकता हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने जो थॉर के फैन से एक बात बोली थी, तो अब जो अगली अपडेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसर्निंग है, स्पेशली थॉर के फैंस के लिए। तो अपडेट ये गाइस कि तूफान के नेता ने क्रिस हेम्सवर्थ ने एवेंजर्स डूम्सडे की अपनी शूटिंग पूरी कर ली है। भाई ये अपडेट देखा जाए तो बहुत बड़ी है, इसके बहुत से मीनिंग हो सकते हैं। मतलब ज्यादातर जो फैंस है वो तो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, वो तो इसे बिल्कुल नॉर्मल बात की तरह ले रहे हैं। बट अगर तुम सोच कर देखो तो एवेंजर्स डूम्सडे की जो फिल्मिंग है वो कहां तक पहुंची अभी, वो एक तरह से मिड में है। अभी इसका बहुत सारा पार्ट शूट होना बाकी है, अभी तो इसकी स्क्रिप्ट भी शायद से कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब ये समझो डूम्सडे की फिल्मिंग अभी फिनिशिंग से बहुत ही दूर है, अभी लगभग मिडिल में है जैसा कि मैंने कहा। और ऐसे में थॉर का पार्ट अगर अभी से ही पूरा शूट हो गया है तो भाई मुझे तो ये बात बहुत डरावनी लग रही है। देखो थॉर अब ओजी एवेंजर्स का ऑलमोस्ट आखिरी बचा हुआ हीरो है, और जाहिर है डूम्सडे में उसका बहुत बड़ा रोल होना है, राइट। बट अभी जब डूम्सडे की शूटिंग लगभग आधी हुई है और इतने में ही थॉर का पूरा पार्ट शूट भी हो गया, क्योंकि खुद सोचो अगर थॉर का पार्ट अभी से खत्म हो गया तो इसका एक ही मतलब बनता है कि डूम्सडे के मिडिल पार्ट तक यानी अराउंड सेकंड एक्ट तक ही थॉर दिखेगा, और फिर फाइनल एक्ट में थॉर होगा ही नहीं। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब डूम थॉर को छील दे, क्योंकि भाई जब क्रिस हेम्सवर्थ ने शूटिंग पूरी कर ही ली है तो डूम्सडे के एंड में थॉर आएगा नहीं, और एंड में थॉर जैसा इंपॉर्टेंट हीरो नहीं आएगा, जिसका मतलब साफ है कि हो सकता है बीच ही में खत्म हो गया वो। अब आई नो तुम अभी तक यही सोच रहे होगे कि रिसेंटली तो ऐसी अपडेट्स आ रही थी कि थॉर एवेंजर्स डूम्सडे को सर्वाइव कर जाएगा, सीक्रेट वॉर्स को भी सर्वाइव कर जाएगा। मतलब मार्वल का भी जो रीसेट होना है सीक्रेट वॉर्स के बाद मोस्ट प्रोबेबली उसे भी सर्वाइव कर जाएगा, और उसके बाद हमें सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल के नेक्स्ट सागा में जो कि सपोजिटली म्यूटेंट सागा होने वाला है उसमें थॉर की एक लास्ट सोलो मूवी देखने को मिलेगी। तो बेटा ऐसा है,
थॉर का बचना ना बचना मार्वल के मूड पे डिपेंड करता है। हो सकता है थॉर को एक्चुअल में इस मूवी में मरना ही हो, बट क्योंकि ये सब पहले ही रिवील होकर स्पॉइल हो गया था जब क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने चैनल पर वो थैंक यू थॉर वाली वीडियो डाली थी, तो मार्वल को लगा होगा अगर थॉर अब मरेगा तो ये इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डालेगा ऑडियंस पर। एंड लोग जब मूवी देखने जाएंगे तो उनको ऑलरेडी ये अंदाजा रहेगा कि हाँ इस मूवी में थॉर नहीं पड़ सकता, इसीलिए थॉर के मरने के बाद लोगों के मन में जो एक शॉक जाना चाहिए था वो नहीं जाएगा। जस्ट लाइक जब इन्फिनिटी वॉर में ऐसी कोई र्यूमर नहीं थी कि लोकी जो है मर जाएगा स्टार्टिंग में ही, लेकिन थैनोस आया और उसने लोकी को चोक करके वहीं खत्म कर दिया। तो एक जो शॉक वैल्यू उस टाइम बनी थी, मतलब फैंस एकदम देखते रह गए थे कि पहले हल्क को उसने पीटा, उसके बाद लोकी को तो सीधे खत्म ही कर दिया, तब कहीं जाकर थैनोस का ऑरा सेट हुआ था। अब सोचो कि अगर तुम्हें पहले से एक अंदाजा रहता या कोई लीक वीक निकल आती कि लोकी इन्फिनिटी वॉर में टपकने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है, तो भले लोकी मर जाता, तुम्हें लगता खराब, शॉक लगता, बट इतना बड़ा शॉक भी ना लगता और थैनोस की इमेज पर भी फिर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ता। इसीलिए हो सकता है थॉर एक्चुअल में डूम के हाथों डूम्सडे में निपटने वाला हो, बट क्योंकि ये चीजें पहले से अभी लीक हो गई थी या ऐसी रिपोर्ट्स एंड र्यूमर्स चल रही थी, तो लोग थोड़ा इसको ना मतलब फिर जब स्क्रीन पर होता हुआ देखते तो हल्के में ले लेते, और शायद इसी को कवर अप करने के लिए बाद में ये सब फैला दिया गया कि नहीं भाई थॉर के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो सर्वाइव कर जाएगा, रीसेट के बाद उसकी मूवी भी आ सकती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हाँ, हो सकता है ये सब कुछ एक तरह का डैमेज कंट्रोल हो, इसीलिए बाद में ये न्यूज एंड लीक्स फैलाई गई कि थॉर सेफ है, वो कहीं नहीं जा रहा है। तो ये सब सुनकर हम लोगों के मन में ये बैठ गया कि अरे वाह यार चलो थॉर तो बच जाएगा, और सबके मन से ये डर निकल गया कि थॉर मरने वाला है। और अब जब डूम्सडे में अचानक से एक झटके में डूम थॉर को वन शॉट कर देगा, तो भाई आज फिर से बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था कि थॉर की सेफ्टी को लेकर इतना श्योर मत रहना, डूम का ऑरा सेट करना है तो कोई बड़ा ओजी हीरो तो पक्का जाएगा। हाँ वो बात अलग है कि तुम चाहते हो कि वो आयरन हार्ट या फिर शी-हल्क को, बट अगर डूम इन्हें मार देगा तो क्रीन से तुम्हारा शॉर्ट सर्किट कौन करेगा? और सही पूछो तो अगर डूम आयरन हार्ट या शी-हल्क को मार देता है तो वो सबसे बड़ा विलन नहीं सबसे बड़ा हीरो बन जाएगा। और वैसे जैकी चैन वाली अपडेट जो है लेटेस्ट वो तो सबको पता ही होगी, बट इफ नहीं पता है तो बता दूं कि जैकी चैन अपनी स्टंट टीम को लेकर गुलाटियां मारते हुए उछलते कूदते स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट पर पहुंच गए, जिसका मतलब साफ है। देखो जैकी चैन को हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और तुम ये जानते हो कि उनके जो स्टंट्स होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं, रियल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और उसके साथ ही साथ फनी भी होते हैं। मतलब उनके स्टंट्स में चाहे कितना भी लंबा एक्शन सीक्वेंस हो, एक सेकंड के लिए भी बोरियत नहीं लगती है। और स्टार्टिंग में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जिस सीक्रेट वेपन की बात कर रहा था कि मार्वल अपना सीक्रेट वेपन निकालने वाला है, वो यही है कि अब मार्वल स्पेशली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में बहुत सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज करने वाला है इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन CGI। देखो पहले की मूवीज की बात करो तो चाहे फिर वो कैप्टन अमेरिका हो, आयरन मैन मूवीज हो या थॉर की मूवीज हो, इन सब में कॉम्बैट और एक्शन सीन्स रियलिस्टिक लगते थे और सेंस बनाते थे। आज के टाइम तो कुछ भी दिखा दिया जाता है, सेंस और लॉजिक गया तेल लेने। मानता हूँ मूवी है बट थोड़ा सा सेंस ऑफ रियलिज्म तो होना ही चाहिए ना। सो एनीवेज ये जो मार्वल का सीक्रेट मसाला है, सीक्रेट वेपन है बेस्ट कॉम्बैट और एक्शन सीन्स का, ये हाल फिलहाल की मूवीज में तो पक्का भाई मिसिंग है। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इसे ही वापस लाने वाली है। डस्टिन डैनियल क्रेटॉन ने जब शैंग-ची डायरेक्ट करी थी तो बाकी मूवी तो वैसे भी मजेदार थी, बट उसमें भी शैंग-ची के जो फाइट सीन्स थे, स्पेशली वो बस वाला सीक्वेंस, तुम भी जानते हो वो सीधे सीधे ओल्ड स्कूल मार्वल था। जबकि उस हिसाब से देखा जाए तो शैंग-ची एक नई एंट्री थी एवेंजर्स की टीम में, बट स्टिल उसकी मूव्स ने उसे वन ऑफ द फैन फेवरेट्स तो डेफिनेटली बना दिया था। ऐसे में इमेजिन करो उसी लेवल की कोरियोग्राफी तुम्हें ब्रांड न्यू डे में जब देखने मिलेगी तो भाई क्या ही फील आएगा। मार्वल का कमबैक तो पक्का होगा एंड बहुत हैवी कमबैक होगा। और आई थिंक जैकी चैन को इसीलिए बुलाया गया क्योंकि भाई उनके जो स्टंट्स होते हैं वो बहुत ही अलग लेवल के होते हैं, एकदम प्रैक्टिकल और मजेदार होते हैं देखने में। और रिसेंटली जो ब्रांड न्यू डे की सेट लीक्स आई थी जिसमें स्पाइडरमैन का मतलब टॉम हॉलैंड का जो स्टंट डबल है वो भी ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है, तो हाँ भाई ये सब ओवरऑल देखने में बहुत पॉजिटिव चीज है। एंड प्रैक्टिकल इफेक्ट से अच्छा भाई सच बता रहा हूँ, कितनी भी हैवी CGI या VFX जो कुछ यूज करना है कर लो, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स आर दी बेस्ट। सो थॉर पर तुम्हारे क्या विचार हैं ये मुझे अब तुम कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई MCU लीक्स एंड अपडेट तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।